बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वाला। सब आज दो बातें करेंगे। सबसे पहले तो दुबई में जो अंडर 19 एशिया कप का आगाज हुआ है, पाकिस्तान की टीम आज मलेशिया के खिलाफ। जाहिर है कि दोनों टीमों का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान के दो बैट्समैनों ने सेंचुरी की और शानदार किस्म की एक बड़ी शराकत कायम की और बड़ी आसानी से कमोबेश 300 रन यानी 297 रन से तो जीत हुई है पाकिस्तान की। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम ने जो है वो पहले बैटिंग करते हुए 345 रन किए 3 विकेटों पर और जवाब में मलेशिया की टीम महज 48 में आउट हो गई। लेकिन उसके लिए उन्होंने टाइम जो गुजारा वो उनकी मेरे लिए काबिल तारीफ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ बात करनी है आईपीएल की भी। मैंने आपको अगर याद हो, मैं कोई इतना बड़ा पंडित तो नहीं हूँ, क्रिकेट का इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट, इतना बड़ा कोई एनालिस्ट तो नहीं हूँ। मेरे तो इतने व्यूज भी नहीं आते मेरे चैनल पे। मैं इतना कोई आप लोगों को महबूब भी नहीं हूँ। बहुत मादूद चंद लोग हैं जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज मैं एक खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैंने गुज़िश्ता किसी वीडियो में बात की थी जब ये गैर मुल्की खिलाड़ियों के आईपीएल छोड़कर पीएसएल को ज्वाइन करने की खबरें आना शुरू हुई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आईपीएल बड़ी जल्दी ज़मीं बोस होने जा रहा है। तो इसकी इब्तिदा हो चुकी है। यानी जब ये चंद खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ के गए हैं तो उसके बाद में उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसमें किस हद तक कमी आई है, आज उस हवाले से भी मुझे बात करनी है। तो पहले तो मैं पाकिस्तान की होनहार नौजवान टीम अंडर 19 उसको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं उनको ये भी कहूंगा कि ये मैच नहीं था कोई, मलेशिया के साथ आपका कोई मैच नहीं था। हमारे जो ओपनर आए थे उस्मान खान जो वाइस कैप्टन भी है टीम के, और उसके बाद में जो वन डाउन बैट्समैन आए बलोच, उन दोनों के लिए मेरा ख्याल है कि ये सबक है। तो ये जो हमारे इब्तदाई दो बैट्समैन आउट हुए इंतहाई रेकलेस, उन्होंने यानी बच्चा समझ लिया था। ये वही कमेंट्स आ रहे जैसे आईपीएल के मुकाबले में जब पीएसएल की बात हो रही थी तो भारतीय मीडिया कह रहा था कि पीएसएल तो बच्चा है, मगर ये बच्चे ने नाक में नुकेल डाल दी है आईपीएल को, और आईपीएल की इमारत जो है वो जमीन बोस होने जा रही है जैसे मैंने पहले कहा था। तो अभी मैं अंडर 19 के मैच की बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो दो इब्तदाई बैट्समैन आए थे, मेंटोर साहब के लिए भी ये एक जागने के लिए एक पानी का छींटा मारने के बराबर है जो वहां बैठे थे। ठीक है कि अहमद हुसैन ने और समीर मिन्हास ने सूरत हाल को संभाला और माशाल्लाह खूब संभाला और उन्होंने फिर छक्कों चौकों की बारिश कर दी। बिल्कुल समीर मिन्हास की बैटिंग काबिले दीद थी। आप कह सकते हैं कि वो एग्रेशन पे थे और अहमद हुसैन जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की और अपनी अपनी सेंचुरी स्कोर की। टॉप स्कोरर रहे समीर मिन्हास 177 रन के साथ। ये 177 रन उन्होंने 148 गेंदों पे किए, 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से। जबकि अहमद हुसैन 132 रन 114 गेंदों पे 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बना के आउट हुए। जो आउट हुए हमारे दूसरे बैट्समैन, उनमें उस्मान जो थे वो 4 रन बना के आउट हुए। तो उन्होंने लेग स्टंप से बाहर एक जाते हुए बॉल को और बड़ी लापरवाही से उन्होंने जो है वो खेलना चाहा और स्निक निकला उनका और विकेट कीपर ने कैच किया, वो आउट हुए। और जो बलोच आए उन्होंने जो खेला शॉट, वो इब्तदाई जो बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर जो है वो उसको मतलब इस बच्चे को अपने आप पर देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा और शाहिद अनवर और मेंटोर्स उनको भी जो है वो इन इब्तदाई बैट्समैनों को समझाना पड़ेगा कि मुखालिफ टीम कोई भी हो उसे कमजोर कभी ना समझे, अपना जो है वो गेम पर फोकस करे। ये दोनों बच्चे उनको खातिर में नहीं लाए और अपनी विकेट गंवा के चले गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर किया। दोनों लड़कों ने, सबीर मिन्हास ने और अहमद हुसैन ने बहुत शानदार बैटिंग की और बिलखुसूस उन्होंने जब जाहिर है कि खड़े हो गए, उनको बॉल नजर आने लगा
اور پھر ان کے شاٹ انہوں نے جہاں چاہا وہاں مارا. تو اس طرح سے جناب انتہائی شاندار قسم کی ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ بھی ہوئی اور ان دونوں نے اسکور کو 300 اور 45 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ تک لے گئے جب گیم ختم ہوا. پاکستان کی اننگز پوری ہوئی. اس طرف سے جناب ایک بہت ہی مشکل سا نام تھا ملائیشیا کے کھلاڑی کا. میں کوشش کرتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, اس کا پورا نام لکھا ہے میں نے, ناگن اسوارن ساتھنا کمارن. میں آئی ایم سوری اگر میں نے نام غلط پکارا ہے. تو انہوں نے جی 91 رنز کے بس 2 وکٹیں, جو 2 وکٹیں گری وہ انہوں نے حاصل کی. اب میں ملائیشیا کی ٹیم 48 رنز بنا کر 19.4 اوورز میں 48 رنز محض 48 ایک 50 بھی مکمل نہیں کی اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. لیکن میں پھر بھی ان کو داد دینا چاہتا ہوں, ان کو شاباش کہوں گا میں کہ اس ٹیم کے لڑکے 19.4 اوور کھیل گئے. یہ بھی ان کی ایک جو ہے وہ کامیابی ہے. انہوں نے وکٹ پہ اسٹے کیا, کم از کم بال کو دیکھا, کھیلا. 19.4 اوورز انہوں نے کھیلے. میں ان کو کہوں گا کہ ویل پلیڈ. اس میں ہمارے کپتان کو بھی دیکھنا ہوگا, اور مجھے کپتان کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کپتان جو ہے وہ بیٹنگ بھی جو ہے وہ نچلے نمبروں پہ کرنے آئے, 5ویں نمبر پہ آئے تھے وہ بیٹنگ کرنے, اور بالنگ انہوں نے کی نہیں. تو وہ کس بنیاد پہ کپتان بنائے گئے ہیں یہ اگلے میچوں میں پتہ چلے گا. ابھی چونکہ ہمارے لیے یہ لڑکے نئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انہیں کپتان اس ٹیم کا بنایا گیا ہے. بہرحال آج وہ بیٹنگ بھی لاسٹ میں کر رہے ہیں, ایک چھکا انہوں نے لگایا. انہوں نے جو 8 رنز بنائے اس میں ایک چھکا شامل تھا. اس طرح سے جو ہے وہ علی رضا پشاور زلمی کا فاسٹ بالر انڈر 19, انہوں نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے, اور سائم نے, محمد سائم, انہوں نے 3 آؤٹ کیے. علی رضا نے محض 11 رنز کے عوض 3 آؤٹ کیے, اور سائم نے 27 رنز کے عوض 3 آؤٹ کیے. 2 وکٹیں دانیال علی خان کے حصے میں آئی, اور 1 وکٹ نقاب حسین کے حصے میں آئی. نواب یہ نقاب اصل میں یہ نام تو نقاب شفیق ہے, لیکن چونکہ پنجاب میں ابرار کو ابرار کہا جاتا ہے, اخلاق کو اخلاق نام پکارا جاتا ہے, اسی طرح سے یہ نقاب کو انہوں نے نقاب کیا ہے. تو چلے بہرحال پاکستان کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو کے انہوں نے پہلا میچ جیتا. اصل میچ ان کا 14 دسمبر کو ہوگا بھارت کے خلاف. تب ہم دیکھیں گے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, یہ پتہ چلے گا 14 دسمبر کو جب بھارت کے مقابل پاکستان کی ٹیم اترے گی. میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.